कितना सही? ये बिल्कुल सही नहीं है और यह जो है सो जन विरोधी कदम है। ये जो 2000 रुपये का जो करेंसी नोट है ये 2016 में है और 18 के बाद से बैठिए 18 के बाद से इसका प्रिंटिंग बंद है 4-5 वर्षों से। तो टोटल हमारे सिस्टम में 3.62 लाख ये 2000 रुपये का करेंसी नोट है जो टोटल करेंसी का 10.8% है। तो इसको भी ये बंद कर रहे हैं। तो ये बंद करने से क्या होगा, मार्केट में तंगी आ जाएगी, करेंसी का शॉर्टेज हो जाएगा और इसका असर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बैंकों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। बैंकों को अपना काम काज छोड़ करके दरकिनार करके ये नोट लिया जा रहा है, फिर ये आएगा, फिर सरकार रीप्रिंट करेगी, क्या करेगी, 1000 की डिनोमिनेशन का फिर क्या जारी करेगी। इससे पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और बैंकिंग इंडस्ट्री पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और पड़ रहा है। क्या मुख्य कारण मानते हैं जिस कारण से आरबीआई ने है जो 2000 के नोट को बंद कर देते जो अभी ऐलान? वो तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर किया है। देखिए यहाँ नियम कानून की बात छोड़ दीजिए, पिछला जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो डिमोनेटाइजेशन के पहले रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होनी चाहिए। उसमें उनको रीजन देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन है, करेंसी का मूल्यन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये सब देख करके वो प्रस्ताव बना करके भेजेंगे यूनियन कैबिनेट के पास और यूनियन कैबिनेट से फिर प्रस्ताव करके और वो आएगा रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और उसके बाद फिर जब चर्चा करेंगे तब उस पर वो कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की कोई प्रक्रिया पिछली बार नहीं हो रही, वो मनमाना तरीके से, हाँ मनमाने तरीके से हो रही है। हम लोग नहीं जानते कि वो प्रस्ताव गया कि नहीं गया, कोई मार्केट में आया नहीं, ना कोई अखबार में आया, यही है। आज अभी जो है अगर कोई पब्लिक अपना पैसा अकाउंट में जमा करने जा रहे हैं हाँ। तो उनके से सबसे बड़ी बात आ रही है कि पहले उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आज एक अतिरिक्त जो है वो जो है बैंक पे भी है, अतिरिक्त है, अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी बर्डन है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, अननेसेसरी बर्डन। तो आज इसका मूल क्या लगता है कि ये इसके जो मेन जो पीछे जो है पॉलिटिक्स जो है, क्या ये किसी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, वो जो ये सरकार इनको जनता के बारे में पूरा अनुभव नहीं है। ये बात कर रहे हैं पेपरलेस बैंकिंग का, ये कभी बात करते हैं डिजिटलाइजेशन का पूरा जनता उस लायक हुई नहीं है जो डिजिटलाइजेशन की बात कर सकती है। एक खेती में काम करने वाला मजदूर, एक डेली रेटेड वर्कर, रोड में खदान में काम करने वाला, वो क्या डिजिटलाइजेशन जानता है। अभी भी हमारा देश पेपर करेंसी का ही देश है और अधिकांश लोग 95% लोग पेपर करेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं, ये 5%। क्या लगता है कि अभी जो है हम लोगों को अभी कुछ समय और 1-2 दशक जो है हम लोग अभी इस पे काम करना चाहिए, ऑफलाइन ही रहना चाहिए। अभी ये जो है ना करेंसी का ही है, करेंसी चलना चाहिए और पेपर करेंसी ही ये देश में भी चलेगा। उस लायक अभी न उतना एजुकेशन है, न उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अभी देखिए बहुत जगहों पर ऑनलाइन किया गया, वो नेट नहीं काम कर रहा है, 15 दिनों तक वो ब्रेक डाउन है, क्या उसका हालत है। लेकिन अगर ऑफलाइन होता है तो कुछ काम तो होता, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है तो काम बिल्कुल बंद है, ऐसा भी हम देखते हैं। कहीं ना कहीं पेपर वर्क में कमी के कारण जो है इसमें एम्प्लॉय की भी कमी हुई, क्या इस बात को आप मानते हैं? ये कर्मचारियों की काफ़ी कमी है बैंक इंडस्ट्री में, बहाली नहीं हो रही है। ये अधिकांश बैंकों में बहाली का जो क्रम है वो 10% पर आ गया है और एक कम के कारण भी ये एडिशनल लोड उन वर्कर पर दिया जा रहा है। कई जगहों पर क्लरिकल स्टाफ नहीं है, कहीं ऑफिसर्स का शॉर्टेज है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तो बैंक से जो परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड तो ख़त्म ही हो गए हैं। अब वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जहाँ तहाँ वो आपको देखने में मिल रहा है जो कम वेतन में 12,000, 14,000, 16,000 इसी में काम करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट चल रही है। और दिन में सिर्फ 10 ही नोट बदलने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि मार्केट का सारा पैसा जो है 2000 के नोट से फिर वापस आ जाएगा? अब क्या वापस आएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इससे कोई देश को फायदा नहीं है। ये लोगों को परेशानी है, तंगी होगी, आम लोगों को तंगी होगी। सरकार को कोई फायदा नहीं, सरकार को कोई फायदा नहीं, बल्कि ये जो करेंसी आ जाएगा फिर आप रिसाइकिल करें, उतना करेंसी तो आपको देना पड़ेगा सिस्टम में, चाहे 1000 का लाएंगे या फिर लाएंगे, कुछ करेंगे आप, अल्टरनेटिव करेंगे, वो लाने में खर्चा होगा, वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। क्या ये इस बार भी जो है ये जो किया गया है वो ब्लैक मनी को देखते हुए जो टारगेट किया गया है? इससे ब्लैक मनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक जो कहें प्लीज जो लें, लेकिन इससे ब्लैक मनी का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यह सरकार एक खास
राजनैतिक आर्थिक दर्शन के साथ काम कर रही है। लोग नहीं समझ पाते हैं, यह खास राजनैतिक आर्थिक दर्शन के रूप में काम कर रही है, जो इनका डिक्लेयर्ड नीति है मार्केट इकोनॉमी का। इस मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, कमज़ोर होगा, सरकारी रोजगार नहीं होगा, रिटायरल बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इस तरह से यह सरकार की घोषित नीति है मार्केट इकोनॉमी की, और उस मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि सरकारी रोजगार खत्म होते चला जा रहा है बैंकों में भी, और ये अदानी अंबानी की पूंजी लाखों लाख करोड़ रुपया बढ़ती चली जा रही है जो रोजगार में आता है। और हमारे देश में जो संविधान हमारा है, वो हमारे देश में वेज का 3 स्टेज है: मिनिमम वेज, ऑनरेबल वेज, मिनिमम वेज, लिविंग वेज, ऑनरेबल वेज। तो हम लोग जो बैंकों में काम करते हैं ऑनरेबल वेज है, जहाँ 50,000 60,000 वेतन मिलता है। CISF पुलिस के जवान को भी 50,000 60,000 रुपया वेतन मिलता है, ये ऑनरेबल वेज है। तो सरकार ऑनरेबल वेज से शिफ्ट करके वो मिनिमम वेज की तरफ जा रही है, और रोज घोषणा हो रही है कि मिनिमम वेज देना पड़ेगा, जब तक काम कर सकते हैं काम करना पड़ेगा। तो इस ढंग से वर्किंग आवर को भी बढ़ाने की कई जगहों पर व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह से सरकार अपनी नीतियों की तरफ चल रही है, उसमें कहीं कोई हमारा दुविधा नहीं है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी आम जनता के ऊपर निर्भर करता है कि नीतियों को परास्त कैसे करते हैं, और नीतियों को परास्त जब तक नहीं होगा ये सारा का सारा चलता रहेगा। यही हमारा काम। हाँ, बी प्रसाद, प्रेसिडेंट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार।